बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनाटॉमी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं हम। ठीक है, एनाटॉमी में हमने पहले डेफिनेशन स्टडी की है, उसके बाद हमने एनाटॉमी की ब्रांचेस को स्टडी किया है। ब्रांचेस को स्टडी करने के बाद हमने डिफरेंट प्लेन्स को कल स्टडी किया था। ठीक है, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका मतलब है कि आप लोगों को वो लेक्चर क्लियर है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। आज हमने क्या करना है कि बॉडी में डिफरेंट जो कैविटीज हैं, कल हमने पोजीशंस को स्टडी किया, प्लेन्स को स्टडी किया, बॉडी की डिफरेंट साइड्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, उन साइड्स को स्टडी किया। ठीक है, अब बॉडी में डिफरेंट कैविटीज प्रेजेंट हैं, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं और उन कैविटीज के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, उनको हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैविटी। कैविटी आपको पता है, कैविटी का मतलब होता है एक खाली जगह। ठीक है, कैविटी इज अ हॉलो स्पेस, खाली जगह है जहां पे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। वो खाली जगह फॉर्म होती है बाय द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ बोन्स। बोन्स की स्पेसिफिक अरेंजमेंट इस तरह से है कि सेंटर में, दरमियान में खाली स्पेस जो है वो फॉर्म हो गई है और उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं। बोन्स जो है जो उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। अब बॉडी में स्पेसेस कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं? ठीक है, स्पेसेस, खाली स्पेसेस विद इन द बॉडी विच कंटेन वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स जो है वो उस स्पेस के अंदर, उस जगह पे मौजूद है। ठीक है, अब हमने जैसे कल बात की थी डोर्सल और वेंट्रल साइड की। ठीक है, डोर्सल साइड हमने कहा था बैक साइड या पोस्टीरियर जो है, ये डोर्सल साइड है आपकी, बैक। ठीक है, और वेंट्रल साइड या एंटीरियर साइड या जो फ्रंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सी कैविटीज जो हैं वो बैक पे प्रेजेंट है और कौन सी कैविटीज फ्रंट पे प्रेजेंट है। अगर हम डोर्सल बॉडी कैविटीज को देखें तो दो मेन इंपॉर्टेंट बॉडी कैविटीज आर द क्रेनियल कैविटी एंड द स्पाइनल कैविटी। ठीक है, क्रेनियल नेम से ही विजिबल है कि इट्स रिलेटेड टू स्कल एंड ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे हेड रीजन में आपकी क्रेनियल कैविटी है, खाली जगह है जहां पे ब्रेन आपका प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या है, स्पाइनल कैविटी या फिर वर्टिब्रल कैविटी भी कहते हैं। ये ब्रेन से नीचे वाली जो है ये आपकी स्पाइनल कैविटी है। ठीक है, वर्टिब्रे यहाँ पे मौजूद होते हैं और उसके दरमियान में आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ये दो क्या है, डोर्सल बॉडी कैविटीज हैं, क्रेनियल कैविटी एंड द स्पाइनल कैविटी। ठीक है, इसी तरह अगर हम वेंट्रल बॉडी कैविटीज को देखें, अगर फ्रंट से देखें तो फ्रंट पे कौन कौन सी कैविटीज मौजूद है। सबसे पहले थोरैक्स रीजन में हमारी थोरैसिक कैविटी है। ठीक है, इस रीजन को हम थोरैसिक रीजन कहते हैं और ये हमारी थोरैसिक कैविटी है जहां पे आपकी लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद डायाफ्राम है, डोम शेप मसल दैट एड्स इन ब्रीदिंग एंड सेपरेट द थोरैसिक एंड एब्डोमिनोपेल्विक कैविटीज। ये जो आपको नजर आ रहा है ये डायाफ्राम है। ठीक है, डायाफ्राम क्या है, एक मसल है जिसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है उसमें हेल्प आउट होता है। ठीक है, और ये जो डायाफ्राम है, मसल है, ये सेपरेट आउट करता है थोरैसिक कैविटी को और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिनोपेल्विक नेम से ही विजिबल है। एब्डोमिनल एंड पेल्विक रीजन में जो कैविटी मौजूद है, जो खाली स्पेस मौजूद है, यहाँ पे आप देखें ये आपकी एब्डोमिनो कैविटी है या एब्डोमिनल कैविटी, और ये नीचे वाली जो है ये पेल्विक कैविटी है। इसमें भी डिफरेंट ऑर्गन जो हैं वो मौजूद होते हैं। अगर हम दोबारा एक और दफा डायग्राम को स्टडी करें, ये आपकी ऊपर वाली क्रेनियल कैविटी है जहां पे ब्रेन प्रेजेंट है आपका, ये येलो कलर से आपको विजिबल है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे जो वर्टिब्रल कैविटी है या जिसको हम स्पाइनल कैविटी कह रहे हैं, इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है और ये दो कैविटीज डोर्सल बॉडी कैविटीज है, मतलब बैक पे प्रेजेंट है, पीछे की तरफ, पोस्टीरियर एंड पे ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी। उसके बाद अगर हम फ्रंट रीजन से देखें तो फ्रंट रीजन में हमें थोरैसिक कैविटी है, ये आपकी थोरैसिक कैविटी है।
एब्डोमिनल कैविटी एंड लास्ट में पेल्विक कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी में क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, आपका इंटेस्टाइन है, वो यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। देन पेल्विक कैविटी में क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं एंड रेक्टम है, वो यहाँ पे पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। और ये तीन कैविटीज जो हैं मेनली हम इनको दो में डिवाइड करते हैं, थोरेसिक एंड एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, ठीक है। या तीन में थोरेसिक, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी, इनको तीन को सेपरेटली भी डिफाइन कर सकते हैं। ये तीन जो हैं ये हमारी वेंट्रल बॉडी कैविटीज हैं जो फ्रंट की साइड पे प्रेजेंट होती हैं। ये देखें, अगर हम स्केलेटन में देखें तो यहाँ पे ये जो क्रेनियल बोन्स हैं इनके अंदर दरमियान में हॉलो स्पेस मौजूद है जिसको हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके सेंटर में स्पेस है, खाली जगह है, कैविटी है जिसको हम स्पाइनल या वर्टिब्रल कैविटी कह रहे हैं। उसके बाद रिब केज के पीछे ये पूरी खाली जगह है, यहाँ पे बोन्स ने आगे प्रोटेक्ट किया हुआ है थोरेसिक रीजन को, और क्या है इसके पीछे लंग्स और हार्ट यहाँ पे इस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी से नीचे आपकी पेल्विक कैविटी है। अच्छा, अब डोर्सल कैविटी का क्या फंक्शन है, क्यों मौजूद है, वहां पे आपको पता है कि डोर्सल कैविटी के अंदर हम कह रहे हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपका प्रेजेंट है। दो डिविजन्स है, क्रेनियल कैविटी एंड वर्टिब्रल या स्पाइनल कैविटी। क्रेनियल कैविटी के अंदर ब्रेन मौजूद है और स्पाइनल कैविटी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि क्रेनियल कैविटी यहाँ पे आपका ब्रेन प्रेजेंट है और जो है ये स्पाइनल कैविटी है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। वेंट्रल कैविटी की इसी तरह हमने बात की तो वेंट्रल कैविटी के अंदर जो आपने देखा है रिब केज के पीछे पूरा हॉलो स्पेस है, वहां पे क्या है कि इंटरनल ऑर्गन जिनको हम विसरल ऑर्गन्स या विसरा भी कहते हैं बॉडी का, वो सारे के सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं। टू सब डिविजन, थोरेसिक एंड एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। थोरेसिक कैविटी जो है उसको अगर हम सेपरेटली डिवाइड करें, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है, दो प्लूरल कैविटीज हैं, मतलब दोनों साइड पे लंग्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है, ईच हाउस अ लंग। उसके बाद क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी। ये देखें, ये ग्रीन कलर से जो आपको नजर आ रही है दैट आर द प्लूरल कैविटीज। प्लूरल का वर्ड लंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड पे, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड पे कैविटीज के अंदर लंग्स मौजूद हैं। और यहाँ पे ये पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, कार्डियल नाम से पता है, कार्डियल या कार्डियम का वर्ड जो है वो हार्ट के लिए यूज होता है। ये वो कैविटी है, वो हॉलो स्पेस है जहाँ पे हार्ट आपका प्रेजेंट है। देन एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी में एब्डोमिनल कैविटी है और पेल्विक कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमने कहा है कि स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, स्प्लीन है एंड लिवर है। इस तरह पेल्विक कैविटी के अंदर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है एंड रेक्टम है। ये जो आपको रीजन नजर आ रहा है रेड कलर से, दैट इज द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या है, आपका स्टमक यहाँ पे मौजूद होगा, इस जगह पे आपका लिवर मौजूद है एंड देन यहाँ पे इंटेस्टाइन्स मौजूद है। उसके बाद पेल्विक कैविटी में क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है एंड रेक्टम है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी को हमने डिफाइन किया है कि इसमें प्लूरल कैविटीज है लंग्स के लिए, राइट प्लूरल कैविटी एंड लेफ्ट प्लूरल कैविटी, देन पेरिकार्डियल कैविटी and immediate sternum, central region that separates the lung sits between the sternum and the vertebral column. ये जो जगह है ये स्पेस है एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी की। अगर हम बात करें तो इसमें अपर वाला रीजन एब्डोमिनल कैविटी, लोअर रीजन इज द पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में हमने कहा है कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर है,
गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है एंड स्प्लीन। पेल्विक कैविटी में क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है एंड लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज कोलोन एंड रेक्टम। अच्छा, ये तो बात थी कैविटीज की, ठीक है। दो मेजर रीजन्स में हमने डोर्सल बॉडी कैविटीज एंड वेंट्रल बॉडी कैविटीज। डोर्सल बॉडी कैविटीज कौन सी हैं? क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी। और अगर वेंट्रल कैविटी की बात करें तो वेंट्रल कैविटीज आर द थोरेसिक कैविटी, देन एब्डोमिनोपेल्विक कैविटीज, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमने एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को 9 रीजन्स में डिवाइड किया है, ठीक है। 9 डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट ऑर्गन्स की पोजीशन को देखने के लिए, डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया है? 9 रीजन्स में एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को डिवाइड किया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह, ठीक है। यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अम्बेलिकल रीजन जो है दैट इज द 5th वन, ये सेंटर है इसका, ठीक है। यहां से राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइड्रोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, अम्बेलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन। इसी तरह राइट इलियक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, और लेफ्ट इलियक रीजन। अब अगर हम इन रीजन्स को सेपरेटली स्टडी आउट करें और उनमें देखें कि क्या क्या मौजूद है, तो फर्स्ट वन आर राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन on either side of the epigastric region contains the diaphragm, some of the kidneys, right side of the liver, the spleen and part of pancreas. ये जो दो रीजन आप देख रहे हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, जो एपिगैस्ट्रिक रीजन की साइड पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? लिवर का कुछ पोर्शन प्रेजेंट है, देन किडनी का कुछ पोर्शन है, डायफ्राम है एंड स्प्लीन एंड पैंक्रियास। एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या है? इसमें आपको पता है कि गैस्ट्रिक रीजन मतलब स्टमक से रिलेटेड है, स्टमक यहाँ पे मौजूद है, ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। अबव द अम्बिलिकल रीजन एंड कंटेन मोस्ट ऑफ द पैंक्रियास, पार्ट ऑफ द स्टमक, लिवर, इंफीरियर वेना केवा, एब्डोमिनल एओर्टा एंड ड्यूडेनम, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में स्टमक, पैंक्रियास, लिवर, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। कल हमने जैसे बात की थी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा की। इंफीरियर वेना केवा क्या है? वो मेजर वेन है बॉडी की जो कलेक्ट होके एक वेन फॉर्म होती है आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेन्स कमिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। नीचे से आने वाली सारी की सारी वेन्स इकट्ठी होती हैं और एक बड़ी वेन बनाती हैं जिसको हम इंफीरियर वेना केवा कहते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल एओर्टा के एब्डोमिनल रीजन में जो आर्टरीज की सप्लाई है उसको हम एब्डोमिनल एओर्टा कह रहे हैं एंड ड्यूडेनम। देन राइट एंड लेफ्ट लंबर रीजन on either side of the umbilical region, they contain portion of the large and small intestines and kidneys. ये आप लंबर रीजन देख रहे हैं, ठीक है। अम्बिलिकल रीजन की साइड्स पे राइट लंबर रीजन एंड लेफ्ट लंबर रीजन, इसमें क्या है? किडनीज इन रीजन में प्रेजेंट है और इंटेस्टिन के पोर्शन, मोस्टली इंटेस्टिन इन रीजन में प्रेजेंट है। देन अम्बिलिकल रीजन क्या है? एरिया अराउंड द अम्बिलिकस, बेली बटन जो है उसके इर्द गिर्द जो एरिया है उसको हम अम्बिलिकल रीजन कहते हैं। इंक्लूड सेक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टिन, इंफीरियर वेना केवा एंड एब्डोमिनल एओर्टा। ये वाला जो रीजन है सेंटर में बेली बटन के अराउंड, ठीक है, इसको हम अम्बिलिकल रीजन कहते हैं। देन left and right iliac region are on the either side of hypogastric region and include portion of large and small intestine, ठीक है। और hypogastric region क्या है? Inferior below the umbilical region contain parts of
sigmoid colon, the urinary bladder, the ureters, the uterus and ovaries and portion of small intestine. ठीक है, 9 हमने कहा है रीजन है. सेंटर वाला रीजन अम्बिलिकल रीजन, अम्बिलिकल रीजन के ऊपर वाला एपिगैस्ट्रिक, नीचे वाला हाइपोगैस्ट्रिक. एपिगैस्ट्रिक की अगर हम साइड्स पे देखें तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन. इसी तरह अम्बिलिकल रीजन की साइड्स पे राइट लंबर रीजन एंड लेफ्ट लंबर रीजन. उसके बाद नीचे हाइपोगैस्ट्रिक और हाइपोगैस्ट्रिक्स की साइड्स पे राइट इलियक रीजन एंड लेफ्ट इलियक रीजन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में डिफरेंट ऑर्गन्स की पोजीशन भी उसी के अकॉर्डिंग शो की गई है. ठीक है, अम्बिलिकल रीजन में अगर आप देखेंगे ये आपको इंटेस्टाइन्स नजर आ रही हैं. यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक रीजन में आपको स्टमक का पोर्शन नजर आ रहा है, लिवर का पोर्शन नजर आ रहा है. ठीक है, और नीचे जो है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आपको जो है वो यूरिनरी ब्लैडर वगैरह विजिबल है. देन ये हमने 9 पोर्शन में डिवाइड किया है. ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं हम ऑल्सो वन ऑफ द डिवीजन इज टू डिवाइड द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी इनटू क्वाड्रेंट्स. ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स में हमने सेंटर जो है बेली बटन है आपका, और उसके अकॉर्डिंग हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं. ठीक है, और हमने 4 पोर्शंस में बॉडी की एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड किया. ठीक है, अब आप देखें ये बेली बटन जो है ये सेंटर है, इसके इर्द गिर्द हमने ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ की है और हॉरिजेंटल भी प्लेन ड्रॉ किया हुआ है, जो हमने ट्रांसवर्स प्लेन की बात की थी. ठीक है, और ये जो है हमारा फ्रंटल प्लेन जो है, ये मीडियन प्लेन जो है, उसने क्या किया है कि बॉडी को एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को 4 रीजन्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, 4 रीजन. बेली बटन इज द सेंटर, सेंटर से राइट वाला राइट अपर क्वाड्रेंट. ठीक है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, नीचे वाले राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स. इसमें भी हम डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स की पोजीशन को स्टडी करते हैं. एग्जैक्ट पोजीशन को स्टडी करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया क्वाड्रेंट्स में. राइट अपर क्वाड्रेंट, ये वाला जो क्वाड्रेंट है आपको नजर आ रहा है, राइट साइड पे है और अम्बिलिकल रीजन से ऊपर वाला रीजन है. ठीक है, सेंटर से बेली बटन से ऊपर वाला और राइट साइड पे है. दैट कंटेन्स द राइट लोब ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर, पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन, पार्ट ऑफ पाइलोरस, हेपेटिक फ्लेक्शन, राइट किडनी एंड ड्यूडेनम. ठीक है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है यहाँ पे? लिवर का राइट लोब, गॉल ब्लैडर, ठीक है, किडनी है राइट एंड ड्यूडेनम है. इस एरिया में गॉल ब्लैडर, ठीक है, राइट लोब ऑफ लिवर, यहाँ पे इसके पीछे किडनी प्रेजेंट है. तो ये आप देख सकते हैं कि ये राइट अपर राइट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है. देन राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये वाला जो क्वाड्रेंट है राइट साइड पे, और इस लाइन से, इमेजिनरी लाइन से नीचे राइट लोअर क्वाड्रेंट. इसमें क्या है? सीकम, असेंडिंग कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है, राइट यूरेटर है. ये जो रीजन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपेंडिक्स यहाँ पे मौजूद होगी, और जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है और असेंडिंग कोलोन. ठीक है, देन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, थर्ड वन इज द लेफ्ट साइड पे ऊपर वाला अपर क्वाड्रेंट. इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलोन, पैंक्रियास, लेफ्ट किडनी एंड स्प्लीन. ये स्टमक आपको विजिबल है. ये जो है लिवर का लेफ्ट लोब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट है. देन इंटेस्टाइन है, और यहाँ पे लेफ्ट किडनी इस रीजन में, ये बैक साइड पे, पीछे की साइड पे
प्रेजेंट है। लास्ट वन इज द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट साइड और नीचे वाला स्मॉल इंटेस्टिन, लेफ्ट यूरेटर है, ठीक है, और क्या है, स्पर्मेटिक डक्ट है, यूटेरस है। यहां पे अगर हम मेन इंपॉर्टेंट चीजों को देखें तो राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या है, राइट किडनी आपकी प्रेजेंट है एंड राइट लोब ऑफ द लिवर। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में देखें ऊपर वाला लेफ्ट साइड पे, उसमें मेन इंपॉर्टेंट स्टमक आपका प्रेजेंट है, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर है और लेफ्ट किडनी है आपकी। इसी तरह राइट लोअर क्वाड्रेंट को देखें, यहाँ पे अपेंडिक्स प्रेजेंट है, यूरेटर प्रेजेंट है, राइट यूरेटर। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को देखें तो लेफ्ट साइड पे आपका लेफ्ट यूरेटर है और कोलोन। दिस इज अनदर डायग्राम, इसमें भी शो किया हुआ है कि किस तरह से बॉडी को डिफरेंट रीजन्स में और डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड किया गया है, ठीक है। 9 हमने कहा था कि रीजन्स में डिवाइड किया है, सेंटर से एम्बेलिकल रीजन, एम्बेलिकल रीजन के ऊपर वाला एपिगैस्ट्रिक रीजन और नीचे वाला हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन के साइड्स वाला राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, अम्बेलिकल रीजन के साइड वाला राइट अपर लंबर रीजन एंड लेफ्ट लंबर रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के साइड वाला राइट इलियक रीजन एंड लेफ्ट इलियक रीजन। इसी तरह जब हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है एब्डोमिनल कैविटी को, तो राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। हमने बॉडी के में डिफरेंट ऑर्गन्स की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, एग्जैक्टली पिन पॉइंट करने के लिए कि कौन सा ऑर्गन जो है वो किस जगह पे मौजूद है सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंट रीजन्स में और क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बॉडी की डिफरेंट और भी कुछ कैविटीज हैं, ये तो हमने डोर्सल और वेंट्रल कैविटीज को स्टडी किया है, ठीक है। उसके अलावा और कौन सी है, ओरल एंड डाइजेस्टिव कैविटीज, नेजल कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी, मिडल ईयर कैविटी एंड साइनोवियल कैविटी, ठीक है। ओरल मींस माउथ, ठीक है। ओरल कैविटी जो आपका माउथ रीजन है, वहां पे खाली जगह है, स्पेस है, जहां पे आपके टीथ एंड टंग आर प्रेजेंट। The mouth inside the teeth and gums and is filled with the tongue when it is relaxed. मुंह के अंदर जो कैविटी है उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं, खाली स्पेस को, और उसमें क्या है कि टीथ एंड टंग आर प्रेजेंट। नेजल कैविटी है आपकी नोज के अंदर, नॉस्ट्रल्स के अंदर खाली स्पेस है जिसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। ऑर्बिटल कैविटीज लेफ्ट एंड राइट आईज जहां पे आपको मौजूद है वो ऑर्बिटल कैविटीज होती है, ठीक है। देन मिडल ईयर कैविटीज होल्ड द स्मॉल बोन ऑफ द मिडल ईयर्स, ठीक है। वहां पे क्या है कि मिडल ईयर के दरमियान 3 छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट है। साइनोवियल कैविटी क्या है, साइनोवियल कैविटीज आर बिटवीन द जॉइंट्स, जॉइंट्स जहां पे फॉर्म होते हैं वहां पे साइनोवियल कैविटीज प्रोजेक्ट होती हैं, आर इनसाइड द जॉइंट कैप्सूल दैट सराउंड फ्रीली मूविंग जॉइंट्स। फ्रीली मूविंग जॉइंट्स के अराउंड क्या है, साइनोवियल कैविटीज होती हैं जिनमें साइनोवियल फ्लूइड होता है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके और जॉइंट्स के अगेंस्ट मूवमेंट जो है वो फ्रीली पॉसिबल हो। अगर हम एक दफा फिर से देख लें, ठीक है, स्केलेटन को, तो क्या है, डोर्सल साइड पे आपकी क्रेनियल कैविटी, ठीक है, क्रेनियल कैविटी में ब्रेन मौजूद है। देन स्पाइनल या वर्टिब्रल कैविटी, स्पाइनल कैविटी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। देन थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी के अंदर आपकी लंग्स एंड हार्ट मौजूद है। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी के अंदर हमारे विसरल ऑर्गन जितने भी हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, लिवर है, पेंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, किडनीज है, देन जो है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और जो है यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, वो सारी की सारी चीजें आपकी इस रीजन में
एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी के अंदर मौजूद है। उसके अलावा ओरल कैविटी मुंह के अंदर जहाँ पे टीथ के दरमियान और जो है खाली जगह स्पेस फॉर्म होती है उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी नाक के अंदर, ठीक है, ये जो आपको खाली स्पेस यहाँ पे नजर आ रही है दैट इज द ऑर्बिटल कैविटी, यहाँ पे जिसके अंदर जो है आईज आपकी मौजूद है, ठीक है। देन ईयर्स के अंदर मिडल ईयर कैविटी होती है कानों के अंदर जिसमें बोन्स हमने कहा है कि मौजूद है। देन साइनोवियल कैविटी फ्रीली मूविंग जो जॉइंट्स हैं जहां पे भी वहां पे साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट है, खाली स्पेस है, जगह है जहां पे साइनोवियल फ्लूइड होता है ताकि बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन ना हो और इजीली बोन जो है वो आपकी मूव कर ले, ठीक है। और उसके अलावा आज हमने क्या स्टडी किया है कि एब्डोमिनल कैविटी को हमने डिफरेंट रीजन्स में और डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। क्वाड्रेंट्स में हमने कहा है कि 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अम्बेलिकल जो बेली बटन है आपका अम्बेलिकल रीजन है उसको हमने सेंटर कंसीडर किया है और उसके अराउंड हमने 4 पोर्शंस में एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड किया है। राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इसी तरह हमने 9 रीजन में डिफरेंट पार्ट्स में हमने एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को डिवाइड कर दिया है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, अम्बेलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, अम्बेलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट इलियक रीजन, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोगों ने इन कैविटीज को, इन रीजन्स को, क्वाड्रेंट्स को ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह हम कल इससे आगे, कल तो नहीं है हमारा एनाटॉमी का लेक्चर, इंशाल्लाह मंडे को हम आगे इससे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।